पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 233 जो कि आईपीसी की धारा 196 के समरूप है। उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य के बारे में यह जानता है कि वह मिथ्या है, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य के बारे में यह जानता है कि वह मिथ्या है, झूठी है, मिथ्या गढ़ी गई है, फिर भी भ्रष्टता से उसका उपयोग प्रमाणिक या सच्ची साक्ष्य के रूप में करता है, तो ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने स्वयं ही मिथ्या साक्ष्य दी हो या गढ़ी हो यानी तैयार की हो। डॉक्टर एस दत्त बनाम राज के बाद में बचाव पक्ष की ओर से विशेषज्ञ साक्षी के रूप में साक्ष्य देते हुए अभियुक्त ने स्वयं को लंदन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के से अपराध शास्त्र का डिप्लोमाधारी बताया, जो पूर्णतः मिथ्या था, झूठा था तथा उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया डिप्लोमा प्रमाण पत्र कूटरहित था। अतः न्यायालय ने उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195A(B) सब क्लॉज 1 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को आईपीसी की धारा 193 और आईपीसी की धारा 196 के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द भ्रष्टता पूर्वक का आशय बेईमानी से है। इस धारा में प्रयुक्त भ्रष्टता पूर्वक का आशय बेईमानी से है। अगर कोई बेईमानी से साक्ष्य देता है तो उसको दंडित किया जाएगा। सम्राट बनाम राम नाना के बाद में हमले के आरोप से बचने के लिए अभियुक्त ने यह साबित करने का प्रयास किया कि वह हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस हेतु उसने कांजी हौज की रसीद प्रस्तुत की तथा कांजी हौज के प्राधिकार जिसने रसीद दी थी को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियुक्त के बचाव को अस्वीकार करते हुए उसे तथा कांजी हौज के प्राधिकारी को भ्रष्टतापूर्वक मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आरोपित किया, क्योंकि उन्होंने झूठी रसीद का असली साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया था। अतः न्यायालय ने आईपीसी की धारा 196 के अंतर्गत दंडित किया। तो यह साथियों एक उदाहरण था बीएनएस की धारा 233 जो कि आईपीसी की धारा 196 के समरूप है। उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, यानी जानते हुए झूठी साक्ष्य तैयार करना और फिर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना दंडनीय अपराध है।